अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बखैरियत पाकिस्तान पहुँच चुकी हूँ, लेकिन व्लॉग आप लोगों के साथ आई थिंक सो आफ्टर अ वीक शेयर कर रही हूँ। आप सब समझ ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैवलिंग जो है वो एक इजी जॉब नहीं होती, और वो भी पाकिस्तान जब आप जा रहे हों और फिर वहाँ आने के बाद जो रूटीन शुरू होती है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रूटीन होती है, लेकिन थकावट भी बहुत होती है। खैर जनाब, जैसा कि मैंने लास्ट वीक आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और सारी पैकिंग वगैरह भी आपके साथ शेयर की और सारा जो भी सिलसिला था, तो ये जो व्लॉग है आज का, ये है हमारा ट्रैवल व्लॉग। हमने अपना जो जर्नी है ट्रैवल वो स्टार्ट किया था गैब्रोन बोट्सवाना से। पहली कनेक्टिंग फ़्लाइट जो थी हमारी वो 1 घंटे की थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग सरसत खामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। और यहाँ से जो है ना, चूँकि यहाँ पे बहुत बड़े प्लेन्स नहीं आते हैं, सो हम लोग एयर बोट्सवाना से ट्रैवल कर रहे थे, तो छोटे जहाज़ में, यानी जो ATR होता है, उस पे हम लोग वहाँ से बोट्सवाना से लेकर जोहानिसबर्ग तक 1 घंटे की जो हमारी फ़्लाइट थी वो हमने सफ़र ऐसे किया। और ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम अपने प्लेन की तरफ जा रहे हैं तो बाय वॉक ही जाना था, सो मैं साथ साथ आप सबके लिए जो है क्लिप्स भी रिकॉर्ड करती रही। तो फर्स्ट जो हमारी फ़्लाइट थी वो थी गैब्रोन टू जोहानिसबर्ग, और वो 1 घंटे की तकरीबन हमारी फ़्लाइट थी। द फ्लाइट वॉज ऑन टाइम। कंफर्टेबल फ़्लाइट थी, बट प्रॉब्लम ये है कि छोटे जो प्लेन्स होते हैं या छोटे जहाज़ में आपको जो है ना सफ़र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता। खैर जनाब, ये आपको मैं दिखा रही हूँ गैब्रोन सिटी का व्यू, जो कि प्लेन से कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। जोहानिसबर्ग में हमारा जो ले ओवर था, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 आवर्स। हम लोग पहुँचे थे सुबह 8 बजे जोहानिसबर्ग, और जो हमारी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो थी जोहानिसबर्ग टू दुबई। वो थी हमारी दोपहर तकरीबन 1:15 बजे की फ़्लाइट थी। बट जिस वक्त हम लोग यहाँ आए थे चेक इन करने के लिए, तो अभी तक एमिरेट्स के जो काउंटर्स थे वो ओपन नहीं हुए थे नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, उनकी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी। हम यहाँ वेटिंग लाउंज में बैठ गए थे। उन लोगों ने हमने जब पूछा था इंफॉर्मेशन डेस्क पे, तो दे टोल्ड अस कि उनकी जो एमिरेट्स के जो अमला है या एमिरेट्स के जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो तकरीबन आएंगे फ़्लाइट से 3 घंटे पहले। उनकी बोर्डिंग या उनका जो चेक इन है वो स्टार्ट होगा। तो हम लोगों के पास टाइम तो काफ़ी ज़्यादा था, एम्पल टाइम था कि हम एयरपोर्ट पे ही विज़िट करते और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते। सो हम यहाँ लाउंज में फ़िलहाल बैठे थे। उसके बाद हमने सोचा कि क्योंकि अभी तो बोर्डिंग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम एयरपोर्ट के अंदर ही आ गए और फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा विज़िट किया। इंशाल्लाह एयरपोर्ट का जो कंप्लीट विज़िट है वो मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने कुछ यहाँ की डिटेल्स भी बनाई हैं, डिटेल वीडियोस भी बनाई हैं। OR टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जोहानिसबर्ग का। इसको आप ये कह सकते हैं कि अफ्रीका का बिगेस्ट एयरपोर्ट है और बिज़ीएस्ट तरीन एयरपोर्ट कह सकते हैं इसको। अभी आपको यहाँ पे खाली खाली लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक साइड पे हम लोग आए थे, दूसरी साइड इसकी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और इस वक्त हम लोग जहाँ पे जा रहे थे, हमारा इरादा था कि हम सबसे पहले कुछ खा लें, क्योंकि फ़्लाइट का खाना जो है ना, ना तो मुझे पसंद है इतना ख़ास और ना ही मेरे बच्चों को। तो फ़्लाइट में हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी जोहानिसबर्ग से दुबई की, वो तकरीबन 10 घंटे की फ़्लाइट है और काफ़ी लंबी फ़्लाइट है वो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी जो लंबी फ़्लाइट होती है ना, उसमें आप कितना टायर्ड हो जाते हो या कितना ज़्यादा थकावट महसूस करते हो। खैर जनाब, यहाँ पे ये सहूलत थी कि इनके पास जो रेस्टोरेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ़ देम वर हैविंग हलाल फूड। तो हमने डाइनर जो है, हम जब भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं डाइनर पे ही आते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर फूड वगैरह इंजॉय करते हैं। सो वी वर जस्ट सिटिंग हियर, वी ऑर्डर्ड सम पिज़्ज़ाज एंड बच्चों ने कुछ अपने लिए चिकन नगेट्स, बर्गर और फ्राइज़ वगैरह भी ऑर्डर किए, ताकि क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकले थे, हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो हम कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर सके थे घर से।
सो यहाँ पर हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई ब्रेकफास्ट कम लंच टाइप की मील खा लें। हम लोग बैठे हैं लेकिन अभी भी स्टिल हमारी जो फ़्लाइट है उसमें तकरीबन 3 घंटे हैं। सो हमने फाइनली बस सोचा कि हम अब यहाँ बैठ जाते हैं अपने गेट नंबर से करीब तरीन और कॉफ़ी ले लेते हैं। और फ़्लाइट चूँकि हमारी काफ़ी लेंथी होने वाली है बिकॉज़ जोहानिसबर्ग से दुबई ऑलमोस्ट 8 और 9 आवर्स की फ़्लाइट होती है, यानी कि हमारी फ़्लाइट टाइम तकरीबन दोपहर 1 बजे चलेगी और रात को 12 बजे हम दुबई पहुंचेंगे। तो वो टाइम डिफरेंस भी आ जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना लेंथी हो जाती है फ़्लाइट कि बस बहुत थक के इंसान पहुंचता है। खाना तो हम लोग ऑलरेडी खा चुके थे, लेकिन सुबह से चाय या कॉफ़ी कोई चीज़ नहीं ली थी और मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा जो है ना पेन था और हस्बैंड भी मेरे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे बिकॉज़ आपको पता है अर्ली मॉर्निंग की जो फ़्लाइट्स होती हैं या बहुत लेट नाइट की जो फ़्लाइट्स हैं ना, उनमें अक्सर नींद वगैरह का भी इशू होता है, पूरी नहीं होती और हमारा भी यही ऑब्वियसली सिचुएशन थी। तो ख़ैर कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करने के बाद बस थोड़ा सा ही टाइम था, हम लोग लाउंज में आके बैठ गए थे। बोर्डिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी हुई थी, बस जब उन्होंने कॉल करना था तो हमने प्लेन की तरफ जाना था और यहाँ पे वो मोमेंट आ चुका था। और हम सबको जब पैसेंजर्स को कॉल आई उसके बाद हम लोग प्लेन में एंटर हो गए। जोहानिसबर्ग टू दुबई की जो हमारी फ़्लाइट थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक लंबी फ़्लाइट थी और बोइंग 380 जो है वो था प्लेन। काफ़ी बड़ा प्लेन होता है, ऑलमोस्ट 600 to 700 आई थिंक सो पैसेंजर्स इसमें आते हैं और ये डबल डेकर प्लेन होता है और इतनी लंबी फ़्लाइट होती है, लेकिन बड़े प्लेन में पता नहीं चलता फ़्लाइट का। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारा जो ये ट्रैवल था जोहानिसबर्ग से दुबई का, इसमें बहुत ज़्यादा ना ट्रबलेंस रही है, यानी बहुत ज़्यादा प्लेन मूव शेक करता रहा है वो ड्यूरिंग फ़्लाइट के। वो इस वजह से था शायद कि वेदर की वजह से, कंडीशंस की वजह से था। जहाज़ ज़ाहिर है बहुत ऊंचाई पे होता है, कभी कभार जो है वो बादल आ जाते हैं, कहीं पे बारिश हो रही होती है वो फंस जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एयर टर्बुलेंस थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब हो रही थी। मुझे मैं वैसे भी जो है ना एयर ट्रैवल में बहुत ज़्यादा लो फ़ील करती हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बहुत डाउन आ जाता है। ख़ैर जब हम दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और दुबई एयरपोर्ट का ना पूछें क्या हाल था, क्योंकि 24 दिसंबर को हम लोग पहुँचे हैं। 23 को हम चले थे और 24 की रात हम यहाँ जब पहुँचे हैं तो दुबई एयरपोर्ट वॉज सो बिज़ी, यानी कि बैठने के लिए भी आपको कोई सीट्स ही अवेलेबल नहीं थी। लाउंजेस भी कंप्लीट बिज़ी थे। दुबई में हमारा ओनली 3 आवर्स का लेओवर था, ज़्यादा नहीं था और उसमें 1 घंटा तो हमें अपने जो मतलूबा गेट नंबर है वहाँ तक आते आते लग गया, वो इतना दूर था और वॉक करते करते हम लोग थके। बीच में हमने राइड भी ली थी ताकि वो हमें थोड़ा क्लोज़ जो है वो उतार सकें। खैर दुबई से हमारा जो है रात को जब प्लेन में एंट्री हुई है तो वो तकरीबन हम 1 घंटा हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी इस्लामाबाद पहुंचने में। और बट ये था कि खैरियत से पहुंच गए थे, वरना हमें ये लग रहा था कि बाज़ औक़ात जैसा कि आजकल धुंध का बहुत इशू है तो फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं। हमारी सिर्फ एयरपोर्ट से दुबई से ही फ़्लाइट डिले हुई थी, वो भी कुछ पैसेंजर्स नहीं थे तो उनकी वजह से डिले हुई है, वरना ये भी ना होती। तो आई होप कि आज का ट्रैवल व्लॉग आपको पसंद आया होगा और मैं बहुत ज़्यादा आजकल बिज़ी हूँ और अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, मैं अभी जस्ट बहुत ज़्यादा थकावट थी, फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक वॉइस ओवर कर लूँ। एक्चुअली वीडियोस तो मैंने साथ साथ बनाई हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि वॉइस ओवर करने की ज़रूरत है बिकॉज़ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वॉइस ओवर करती जाऊंगी और आप सबके साथ जो है
वो शेयर करूँगी। और फाइनली जनाब यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं वो मोमेंट आ गया है। मैंने इसकी टिकटॉक वीडियो भी शेयर की है। अगर आप सब ने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया हुआ तो मेरे लाइफस्टाइल विद सहरीन के नाम से ही मेरा टिकटॉक अकाउंट है, वहाँ भी आप सब लोग मुझे फॉलो कर लें। ये मोमेंट है जब आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हो और एक बहुत ही यूनिक सी फीलिंग आती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होते हो। तो खैर हम यहाँ पहुँच चुके थे और ना पूछें कि इस्लामाबाद में कितनी ज़्यादा शदीद सर्दी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा ठंड थी जिस दिन हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे हैं। और यहाँ पर हम अपने लगेज के लिए वेट कर रहे थे, बैगेजेस के लिए। और यहाँ पे ये भी मेरे साथ मिसहैप हुआ है कि मेरे 3 बैग जो हैं वो भी सामान में नहीं आ पाए, वो दुबई ही रह गए थे बिकॉज़ ऑफ मे बी वो जो फ़्लाइट का डिले हुआ था शायद उस वजह से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं साथ साथ आप सबके साथ जो है अपना पाकिस्तान का जो ट्रिप है उसकी व्लॉग्स आप सबके साथ शेयर करूँ। और आप सबके फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।